ज्ञानता में, मूढ़ता में, जड़ता में, अभिमान में मैंने मृत सर्प डाला है ऋषि के गले में, अहंकार के वशीभूत। वहां से क्या मुझे मिलेगा संदेश, ये भिन्न बात है, पर मैं राज्य का त्याग करता हूं। मुझसे भूल क्यों हुई? ये जानकर के मुझसे भूल हुई है, मुझसे अपराध हुआ है, उसके प्रायश्चित में धरती त्याग दी, उसके वैभव को बिसार दिया। कोई कामना ही नहीं रही, अकाम पुरुष हो गया, निष्काम हो गया। उन्हें शापित किया गया है, 7 दिन के बाद उन्हें तक्षक डसेगा। सप्तमे हनि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। संगी ने श्राप दिया था कि तक्षक नाम का सर्प आए और इसे डसे। 7वें दिन मृत्यु होगी। हम सबके साथ भी 7वें दिन ही होना है, 8वें दिन कुछ नहीं होगा। किसी एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी एक बृहस्पति और शुक्रवार के दिन ही प्राण छूटेंगे। 8वें दिन नहीं, 7वें दिन। ये 7 ही दिन मिले हमको, 8वां दिन हमारे लिए नहीं बना। 7 दिन सप्ताह, इसे सप्ताह में ही पूरी कथा करनी है। सप्ताह के अंतर्गत ये भागवत सप्ताह है, इसमें ही जानना है इन 7 दिनों में। परीक्षित तो थे, उन्होंने वो परीक्षा दे चुके थे। अब तक काम, जब कामना न रहे, ऐषणाएं न रहे, इच्छाएं न रहे, ये दौड़ाती रहती है। अंध कामनाओं का सैन्य दल हमें भगाता रहता है। अपनी कामनाओं के वशीभूत हम स्थिर नहीं रह पाते। वहमेव भोक्ता, हमें भोगवांछाएं दौड़ाती रहती, हम शांत नहीं रह पाते। हमारी कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, वासनाएं, ये मन हमें भगाता रहता है, अनेक बंधन में डालता रहता है। और यही मोक्ष का कारण भी है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मन एव। एव का अर्थ है केवल एकमात्र, और दूसरा कोई कारण नहीं, कोई और दोषी नहीं है, केवल एक ही दोषी है। दुख में एक दोषी है। अगर आप अशांत हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, अभावग्रसित हैं, खिन्न हैं, विषण्ण हैं, असहज हैं, क्लांत हैं, तो एकमात्र दोषी है, कोई एक ही दोषी है, दूसरा नहीं है उसमें। पता है कौन है वो? आपका मन, और कोई नहीं। आप अगर व्यथित हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, व्यग्र हैं, कुंठित हैं, असहज है, तो एकमात्र कोई दोषी है, एकमात्र कोई कारण है, तो वो मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप प्रसन्न हैं, सहज हैं, आनंदित हैं, उत्फुल्लित हैं, तो किसके कारण? मन के कारण। और सच मानिए आप मन नहीं है, सच मानिए मन आप नहीं है। कभी कभी आप कहते हैं मेरा मन ऐसा कहता है, मेरे मन में ऐसा विचार आता है, इसका अर्थ है आप अलग हैं, मन अलग है। आप तो बहुत बार कहते हैं हमारे मन की बातें हैं ये तो। कुछ लोग मन की बात कर रहे हैं, हमारे देश का शासक भी मन की बात कर रहा है। मन की बात कर लेते हैं, मन करते संसार की बात, लोक कल्याण की बात, लोकोद्धार की बात। एक अपनी बात, अपनी बात। आप कौन है? जैसे ये आपका हाथ है और ये आपका मस्तक है, अथवा ये आपकी जंघाएं और आपका पैर है, वैसे ही ये आपका मन है, ये आपकी बुद्धि है, इंद्रियां हैं। आप में कई शरीर हैं, एक शरीर स्थूल, ये आपका शरीर, जिसमें नासिका, भाल, कपोल, चिबुक, भुजाएं,
वक्षस्थल, ये एक शरीर आपका, एक शरीर ये है आप, जिसमें आपका रंग रूप है, आकृति है। एक कंबुग्रीवा कंठ है कि ऐसी नासिका है कि ऐसे नेत्र हैं, अथवा ऐसा भाल है, ऐसे कपोल हैं, ऐसे ओष्ठ है, ये आपका रंग है। आप इतने ऊंचे लंबे चौड़े, ये जो एक आपका बहिरंग बहिर्व्यक्तित्व है, एक ये हैं आप, इसे कहेंगे स्थूल शरीर। सच मानिए पूरे आप ये नहीं हैं। आपके शरीर पर ये जो त्वचा है जरा सी छिल जाए, इसे उघाड़ लिया जाए तो देखो क्या चल रहा है, आपको मांस, मेद, रुधिर, कोशिकाएं तो ऊतक सब दिखने लगेंगे। एक बार जब इसे अलग करना, आपकी ये स्किन को, आपकी जो ये त्वचा है, इसे खाल भी कहेंगे, ये रैप हो सकती है, उसे आजकल दान करने लगे लोग, जैसे नेत्र दान हो रहे हैं संयोग से, आजकल लोग अपनी त्वचा को भी दान करने लगे कि जैसे ये हमारा शरीर न रहे तो त्वचा दान कर दी जाए। ये निकाली जा सकती है, छीली जा सकती है शरीर में से, पूरा इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, इसे संभाल के रखा जा सकता है। हो रहा है ऐसा, लोग अपनी खाल दान कर रहे हैं कि भाई मेरी खाल उतार लेना, दूसरों के काम आएगी। इसमें नीचे, त्वचा के नीचे पता है क्या है? रक्त है, मांसपेशियां हैं, शरोधाराएं, धमनियां हैं, मांसपेशियां। ये शरीर आपका स्थूल शरीर। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियों का ये व्यापार है, मन बुद्धि। सूक्ष्म शरीर जहां आपकी भावनाएं हैं, कामनाएं, स्पृहाएं, ग्रहण और त्याग है, आसक्ति अनासक्ति है, आपके अंदर लेन देन है, सुख दुख है, अपना पराया है, मान अपमान है, जय पराजय है, हानि लाभ है, यश और अपयश है। ये आप नहीं हैं। आप यश अपयश हैं क्या? हानि लाभ है क्या? जय पराजय है क्या? सुख दुख है क्या? अब क्या सच में दूसरा शरीर है? अब दूसरा भी शरीर नहीं है। इतनी जानकारी तो है बेचारे मन को, जानते हो क्या? मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये बेचारा मन इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं। इतनी जानकारी है मन को, इस मन को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। इतना ही तो जानता है मन, यहां मान होता है, यहां अपमान होता है, यहां जय, यहां पराजय, यहां हानि है, लाभ है। और मन को सबसे पहले एक ही चीज पता है, यहां दुख है और यहां सुख है। तो इतना ही जानता है मन। मन का इतना सही व्यापार है, ज्यादा जानकारी है नहीं मन को। मन इतना ही जानता है, दुखी हो गए, यहां सुखी हो गए। पता नहीं क्या देखकर दुखी होता है, क्या देखकर सुखी होता है। यहां प्रणाम नहीं किया गया हमको, यहां बैठाया नहीं गया, आगे नहीं बैठाया गया, दुखी हो गए। तीसरी चौथी पंक्ति में बैठे हैं, पूरी कथा में डिस्टर्ब रहता है मन। आगे नहीं बैठने को मिला, कैसी मती मारी गई, जल्दी आते तो अग्रिम पंक्ति में बैठ जाते। अभी को तरीका है, जरा जल्दी निकल लेते। आगे वाली तो सारे स्थान पहले से ही, अब है नहीं, को रिक्त स्थान नहीं है तो मन ढूंढ रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ना, थोड़ा और आगे से। थोड़े के चक्कर में आगे बढ़ना चाहता है, और आगे मैं दिखूं, यश रहे मेरा। इतना सा मन, मैं ये नहीं हूं, हम मन नहीं है। जो निर्णय कर रही है वो बुद्धि में नहीं हूं, जो वृत्तियों का भंडार है वो चित्त में नहीं हूं। इसका अर्थ है मैं अंतःकरण नहीं हूं। तीसरा है कारण शरीर, वो भी मैं नहीं हूं। चौथा मैं हूं बचा कुचा, जो मैं हूं, हम जो हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तदा द्रष्टु, जो मैं दृष्टा हूं, जो मैं साक्षी हूं, जो मैं देख रहा हूं, इन सब चीजों को जो मैं अनुभव कर रहा हूं, वो जो मैं ये नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? मैं जाति नहीं, आयु नहीं, वर्ण कुल गोत्र वंश परंपरा नहीं, मैं रंग रूप नहीं, धमनियों में बहने वाला रक्त नहीं, पाचक रस नहीं, मैं सुख दुख नहीं हूं।